ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, देखिए आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ अगर हम इसमें दोनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे वही सेम चीज़ आती है। तो ये आपका एडवांटेजेस में भी पूछा जा सकता है कि आपके जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या एडवांटेजेस हैं, उसको भी पूछ सकते हैं, तो भी आप सेम चीज़ लिखेंगे। और अगर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिसएडवांटेजेस पूछी जाती है तो भी जो मैं अभी आपको बताऊंगी आप वही चीज़ लिखेंगे। और सपोज अगर आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूछा जाता है तो भी आप इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल होता है। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये सेक्टर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के कंट्रोल में होता है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है यहाँ पर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलती है। और यहाँ पर नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तीसरी चीज क्या है कि जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पर पेड लीव्स मिलती हैं। पेड लीव्स मतलब जब हम छुट्टियां लेते हैं तो उसका भी पैसा मिल जाता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है यहाँ पर नो पेड लीव्स, मतलब यहाँ अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेता है, एम्प्लॉय अगर छुट्टी लेता है तो उस छुट्टी का उसका पैसा कट जाता है। और यहाँ पर आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो यहाँ पर नो मेडिकल बेनिफिट्स। फिफ्थ कि यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। फिक्स वर्किंग आवर्स का मतलब है कि अगर वहाँ पे 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे ही वर्क होगा। 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम करते हैं तो उसका उनको ओवर टाइम पेमेंट अलग से दिया जाता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पर नो फिक्स्ड आवर, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी तरीके का वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता। यहाँ पर वर्किंग आवर फिक्स होता है। अगर उस वर्किंग आवर्स के अलावा अगर और काम लिया जाता है तो उसका उनको पेमेंट भी एक्स्ट्रा किया जाता है। सिक्स्थ चीज़ क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन की फैसिलिटी मिलती है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, मतलब उनकी इनकम बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर नो पेंशन फैसिलिटी।
यहाँ किसी भी तरह की कोई पेंशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ मेडिकल लीव मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी तरीके की जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप यही सारी चीज़ें उठाकर लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर पेड लीव्स मिलती हैं, यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पर फिक्स वर्किंग आवर्स होती है, यहाँ पे पेंशन्स मिलती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो जहाँ पर आपसे डिसएडवांटेज पूछा है तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर कंट्रोल किया होता है। दूसरा, इसमें किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें कोई पेड लीव्स नहीं होती, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसमें कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई पेंशन फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन